गुड इवनिंग और फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं सुहेल चौधरी आज आपको पढ़ाऊंगा मोहनजोदाड़ो के बारे में। हमने हड़प्पा शहर के बारे में देख लिया है पहले और हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी बातों को देख लिया है। आज हम सिर्फ एक विशेष चैप्टर की या एक विशेष एरिया की बात करेंगे या एक शहर की बात करेंगे, उसका नाम है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो एक शहर है। इस शहर को मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो इसी को कहते हैं और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा शहर या विकसित शहर माना जाता है और इसी को राजधानी भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की बात करूं तो मोहनजोदड़ो दो हिस्सों में बसा हुआ एक शहर था, एक ऐसे और एक ऐसे। ऊपर वाला हिस्सा एक दुर्ग के टाइप में बना हुआ है और अगर दूसरे की बात करूं तो ये नॉर्मली बना हुआ है, या हम कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा था यहाँ बड़े लोग या अमीर लोग या राजा महाराजा रहते होंगे, जो ईंटों का एक दुर्ग हमको मिला है। और दूसरा एरिया जो है, दूसरा हिस्सा जो है एक साधारण तरीके से बना हुआ है, तो इसमें आम लोग या आम जनता निवास करती होगी। मैं आपसे कहूं कि मोहनजोदाड़ो जो एक शहर है, इस शहर की खोज कब की गई या किस व्यक्ति ने की, तो इसका आंसर है कि मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा राखल दास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई। मतलब इन्होंने इस पे काम चालू किया, इसकी खुदाई की और खुदाई करते गए, एरिया मिलता गया, हम नीचे पहुंचते गए, कुछ चीज़ें और मिलती गई, फिर हम खुदाई करते गए तो इस व्यक्ति पे जिसका सबसे ज़्यादा फोकस बना हुआ था या सबसे ज़्यादा इसमें जो है काम कर रहा था या प्रगति से इस कार्य को आगे बढ़ा रहा था, उस व्यक्ति का नाम है राखल दास बनर्जी। और हम कह सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की और सन 1922 में इसकी खोज की गई। 1922 से पहले हमको नहीं पता था कि मोहनजोदाड़ो भी एक शहर है। हमने बात की थी हड़प्पा की, तो उसकी खोज 1921 में कर दी गई थी, 1920-21 में, और इसकी खोज जो की गई है 1922 में की गई है। दूसरी बात हम देखते हैं कि सर ये कहाँ पर स्थित है, ये एरिया जो शहर जिसकी हम बात कर रहे हैं मोहनजोदाड़ो की, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका पाकिस्तान। ये जब खोज की गई है उस वक्त पाकिस्तान का नामो निशान भी नहीं था। इंडिया पाकिस्तान एक ही मुल्क था, क्योंकि पाकिस्तान तो सन 47 में बना है। तो जिस वक्त इसकी खोज की गई ये भारत का हिस्सा था, लेकिन हम आज की बात कर रहे हैं तो ये हाल ही में जो आज की हम बात करें प्रेजेंट में, तो ये पाकिस्तान का एक सूबा है, एक स्टेट है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत या सिंध सूबा हम कह लें या हम स्टेट कह लें, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले के किनारे सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। बात समझ में आई? यह जो हम बात कर रहे हैं मोहनजोदाड़ो की, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले के किनारे और सिंधु नदी के किनारे पर स्थित एक शहर है, जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो इसी को कहा जाता है। मैं आपसे कहूँ कि आज से 5 साल पहले एक सभ्यता आई, एक सभ्यता उभरी और इतनी विशाल सभ्यता उभरी कि उसकी प्रशंसा आज हम करें तो हमारे पास अल्फाज ना हो। इतनी अच्छी वो सभ्यता, इतनी चीज़ें उनकी डेवलप, इतने वो हमसे आज भी आगे। आज युग कितना आगे चल रहा है, साइंस हमारे पास है, लेकिन वो हमसे भी आगे थे। बशर्ते हम उनको सही पढ़ नहीं पाए हैं, हम उनको सही तरीके से इसलिए नहीं पढ़ पाए हैं कि उनकी एक लैंग्वेज है, एक लिपि है, ब्रस्टोग्राफी, जिसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, उसको समझ नहीं पाए हैं। जिस दिन समझ लेंगे तो पता लगेगा कि यहाँ कैसे लोग बसे, कहाँ से आए, यह सभ्यता कैसे अंत हो गया या कैसे ख़त्म हो गई। आइए सर, और यहाँ से क्या मिला, तो हमें यहाँ से कुछ अवशेष मिले, कुछ चीज़ें प्राप्त हुई। जो हमने खुदाई करते हैं हम, तो कुछ चीज़ें वहाँ से प्राप्त होती हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें थी, एक बार उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अच्छा, मोहनजोदाड़ो का मतलब मैं आपको बता दूं, मोहनजोदाड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। मरे हुओं का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द, इसका मतलब है मृतकों का टीला। क्लियर है बात?
मृतकों का टीला इसे कहा जाता है। और ये किस भाषा में है? ये सिंधी भाषा में है। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आपको ये याद रहेगा। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले, एक बार उन पर बात कर लेते हैं। साक्ष्य या अवशेष एक ही बात है। ये हम कह दें कि खुदाई के दौरान जो चीज़ें प्राप्त हुई वह क्या क्या चीज़ थी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, उसका नाम है विशाल स्नानागार। सर ये क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्नानागार है, एक नहाने का स्थान है जहाँ पर नहाया जाता है। जैसे हम कहें कि आजकल गांव में देखा होगा आपने, तालाब बने रहते हैं, और उस तालाब के टाइप में ही आज से 5000 साल पहले मोहनजोदाड़ो में एक बहुत अच्छा नहाने का स्थान बना हुआ था, या विशाल स्नानागार बना हुआ था। जिसकी मैं आपसे बात करूं तो ये कुछ इस टाइप में बना हुआ है, और इसके अंदर जाने के लिए साइडों में सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। इधर भी हैं और इधर भी हैं, और यहाँ पर कुछ कमरे बने हुए हैं। अनुमान लगाया जाता है कि ये कमरे शायद ड्रेस चेंज करने के लिए या कपड़े चेंज करने के लिए यहाँ बने होंगे। और इसी के अंदर यहाँ पर एक सुलाग या एक हॉल हो रहा है। उस हॉल के माध्यम से यदि पानी गंदा हो जाए 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, तो उस पानी को अंदर से उस हॉल को खोल दिया जाए और पानी निकलकर अंदर ही अंदर जो है नाले में चला जाए। देखिए कितनी अच्छी पद्धति है इन लोगों की। आज से 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, जिस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता आई थी। क्लियर है बात? और मैं आपको बता दूं कि इनके जो रोड बनाने की प्रक्रिया थी वो ग्रिड पद्धति थी। ग्रिड पद्धति पर ये लोग रोड बनाते थे। या हम कहें कि इनके जो रोड होते थे, जो रास्ते होते थे, ये आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते थे। ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही रोड जाएगा, टेढ़े मेढ़े नहीं जाएंगे यूँ घूमकर आराम से, जो आज हमारे यहाँ मिल जाते हैं ना, बिल्कुल सीधे जाएंगे, फिर यहाँ से इधर कट जाएंगे, बिल्कुल सीधे यहाँ से इधर चले जाएंगे। बड़ा बेहतरीन लोगों ने विकास किया। दूसरी बात, इनके यहाँ जो नालियाँ होती थी वो ढकी हुई होती थी। नाली बना दी साइडों में, तो उस नाली के ऊपर उसको पैक कर दिया। क्लियर है बात? अच्छा सर, और क्या मिला यहाँ से साक्ष्य में? तो हम दूसरे की बात करें तो यहाँ से हमें महाविद्यालय के अवशेष मिले हैं। वाह गुरुदेव, यहाँ पे लोग पढ़ते भी थे। बिल्कुल पढ़ते होंगे, अवशेष मिले हैं तो, क्योंकि आज से 5000 साल पहले यहाँ महाविद्यालय के अवशेष मिले हैं। तो सोचने वाली बात है कि कितनी अच्छी सभ्यता रही, कितने समझदार वह लोग रहे। और सर क्या मिला यहाँ से? तो हम बात करें यहाँ से हमें सूती कपड़े का एक टुकड़ा भी मिला है। सूती कपड़े का टुकड़ा। क्लियर है बात? ये चीज हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। सर और कुछ भी मिला कि जब हमने खुदाई की? तो ये सूती कपड़ा ऐसे मिला है कि जब हमने खुदाई की तो वहाँ से हमें एक वस्त्र प्राप्त हुआ, एक कपड़ा मिला। जब हमने उसकी जांच की तो वह सूती कपड़ा मिला, और हमने ये अनुमान लगाया कि सर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती कपड़े के बारे में भी जानते थे या उसका प्रयोग करते थे। सर और क्या मिला यहाँ से? तो यहाँ से हमें पुरोहित का आवास मिला। पुरोहित का आवास मिला। सर पुरोहित मतलब पुजारी या पादरी। और हमें यहाँ से एक और चीज़ मिली जो कि बेहद इम्पोर्टेंट रही। हमें यहाँ से बहुत सारी चीज़ मिली है, क्योंकि देखो मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो हमें यहाँ से नहरों के भी अवशेष मिलते हैं। नहरों के अवशेष मिलते हैं। सर और क्या मिला यहाँ से? तो और हमें पुजारी का सिर मिला है। पुजारी का सिर मिला है। और खुदाई चलती रही, बहुत सारी चीज़ मिली है, लेकिन ये कुछ चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं जो कि अक्सर एग्जामों में पूछी जाती हैं। मैं भी विशाल स्नानागार की बात कर रहा था, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विशाल स्नानागार को एक अंग्रेज ने विश्व का अद्भुत निर्माण बताया है। बताइए उस अंग्रेज का नाम क्या है या उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उसका नाम है सर जॉन मार्शल। हम कह सकते हैं कि सर जॉन मार्शल ने इस निर्माण को विश्व का अद्भुत निर्माण बताया है। अद्भुत निर्माण कि ये तो भैया बड़ा अद्भुत काम कर दिखाया इन लोगों ने। आज से 5000 साल पहले इतना अच्छा स्नानागार
जिसमें लोग नहाते हों। कमाल कर दिया भाई, बड़े इंटेलिजेंट लोग थे यहाँ के। तभी तो हम कहते हैं कि फ़ख्र से हमें कहना चाहिए कि जिस इंडिया में हम रहते हैं उस इंडिया की सभ्यता आज से 5000 साल पुरानी सभ्यता, और उन लोगों ने यही नहीं, यहाँ से मोहरें मिली हैं हमें, मोहरों के अवशेष भी हमें यहाँ से मिले हैं, मोहरें भी हमें यहाँ से मिली हैं और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जिनकी बात मैंने आपसे कर ली है। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। और मैं कहूँ कि एक सभ्यता पनपी, जिस सभ्यता ने विश्व में अपना नाम किया, 1000 साल तक वो तकरीबन हयात रही, और उसके बाद न जाने क्या हुआ, सभ्यता मिट गई। अलग अलग इतिहासकार इसके बारे में अलग अलग कहते हैं। कोई कहता है कि सिंधु नदी में तूफान आ गया, बाढ़ आ गई तो ये सभ्यता तहस नहस हो गई, या कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ आर्य पहले ही आ चुके थे, उन आर्यों ने ही फिर बाद में एक नई स्थापना की जिसको हम वैदिक काल कहते हैं। और लोगों के अलग अलग मत हैं, या कोई महामारी आई तो लोग मर गए। हम ये सारी बातें सिर्फ आकलन से कह रहे हैं, सिर्फ अनुमान से कह रहे हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम है। जिस दिन हम इनकी सभ्यता की जो इनकी लिपि है उसको हम पढ़ लेंगे तो शायद हम अच्छे से अनुमान लगा सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर या ये एक विशेष मैंने शहर के बारे में बात की, उसके समझ में आपकी सारी बातें आ गई होंगी। मोहनजोदाड़ो जिसकी स्थापना 1922 में राखलदास बनर्जी ने की, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले के किनारे और सिंधु नदी के किनारे पर स्थित एक शहर है। दूसरी बात हमने कि यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, तो वो हमने आपसे बात कर ली है कि हमें यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो साक्ष्य, सबसे पहले हम बात करें तो विशाल स्नानागार मिला है, और हमें यहाँ से सूती कपड़े के जो है अवशेष मिले हैं, हमें यहाँ से जो कॉलेज मिला है, महाविद्यालय के अवशेष मिले हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये 3-4 बातें ऊपर जो लिखी हुई हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा मोहरें जो हमें मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता में पूरी में, तो हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई हैं। और इसको विशाल स्नानागार को सर जॉन मार्शल ने विश्व का जो है अद्भुत निर्माण बताया है। सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो एक शहर है मोहनजोदाड़ो, इसका अर्थ है मृतकों का टीला, मरे हुओं का टीला। ये सिंधी भाषा में है। आपके समझ में आ गया होगा। और सभी लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार। पढ़ते रहें, धीरे धीरे चीज़ों को समझते रहें और याद भी करते रहें।